बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपका फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है 12 में, जिसको हम लोग मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। देखिए, इसमें एक 1820 में एक साइंटिस्ट है, ठीक है, 1820 में एक डेनिश साइंटिस्ट हैं जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन्स ओरस्टेड। तो वो क्या किए, एक बार अपने लैब में क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे एक वायर पड़ा हुआ था और बगल में कंपास था, मैग्नेटिक नीडल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब देखें कि जब करंट हम लोग जब वो करंट वायर में पास नहीं कराए तो मैग्नेटिक नीडल साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा था, और जैसे ही उस वायर में करंट पास किया तो वहाँ पे क्या हुआ, उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ है। उस जमाने में दो ही फोर्स हुआ करता था, पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स। तो पता चला कि यहाँ पे ना पुश किया गया ना पुल किया गया, फिर भी एन पोल में डिफ्लेक्शन कैसे हुआ। तो उनके दिमाग में ये बात आया कि जरूर यहाँ पे करंट के कारण क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में वही देखें, फिर उन्होंने बार बार उस चीज को किया और देखा कि जब अगर करंट हम लोग पास, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक नीडल को वो कंडक्टर के जस्ट बिलो रख दिए, और जब करंट उसमें पास नहीं कराए तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा था। और जैसे ही करंट वो पास कराए तो देखें कि करंट जब पास करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर उसके पोलैरिटी को अगर वो चेंज कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ इधर से करंट जा रहा है तो इसका एन पोल का डिफ्लेक्शन इधर हुआ है, और जब यहाँ पे ये पोलैरिटी क्या किए, चेंज कर दिए करंट, यानी अब मान लीजिए ऊपर से ऐसे जा रहा है तो इस बार डिफ्लेक्शन एन पोल का अदर साइड में हो जा रहा है। तो उनका वही सोचना था और वही यहाँ से कंक्लूजन निकाले कि जब भी करंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वायर में करंट पास करा रहे हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर जा रहा है, और करंट के इसी मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। दूसरा देखें कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर इसको डिसाइड करना है कि एन पोल आखिर डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, तो एन पोल के डिफ्लेक्शन के लिए वो देखें कि एक स्विमिंग रूल नहीं है जिसको हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल बोलते हैं। तो उसमें देखें कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर के एलोंग अगर हम लोग क्या करें, इसमें करंट पास करा दें और इसी दिशा में एक स्विमर को स्विम करा दिया जाए, जिसका फेस आपका मैग्नेटिक नीडल के तरफ होगा और ये मैग्नेटिक नीडल जस्ट इसके बिलो रखा हुआ है। तो जब देखें कि जैसे ये तैर रहा है इधर, तो एन पोल का डिफ्लेक्शन जब करंट पास इसमें हुआ है तो इसके लेफ्ट हैंड के तरफ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एन पोल का डिफ्लेक्शन किधर होगा उसको डिसाइड किया गया एम्पियर स्विमिंग रूल से। जैसे कि इसी रूल को दूसरे रूल से हम लोग स्नो रूल से भी इसको क्या करते हैं, स्नो रूल से भी पता करते हैं कि आखिर एन पोल का डिफ्लेक्शन किस दिशा में होगा। तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जब करंट जा रहा है तो एन पोल का डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ हो जा रहा है।